आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एलआईसी स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अगर आप पिछले एक ज़्यादा देर दूर नहीं, अगर एक साल पीछे आप देखो, नवंबर 2023 अगर आप देखो तो ये स्टॉक का रेट 600 रुपया था। 610 रुपीज़ का ये स्टॉक था। और उसके बाद दोस्तों एक साल में, यानी इसके एक साल के ऊपर 1-2 महीना हुआ है, लेकिन आप राउंड फिगर में एक साल पकड़ कर चलो, एक साल में ये स्टॉक ने 1200 का हाई मारा। यहाँ पे अगर आप देखो तो दोस्तों क्लियरली आपको दिखेगा, ये दोस्तों 610 का रेट, और ये डेट आप देख सकते हो 3 नवंबर 2023। और उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक ने 1200, यानी 600 प्लस 600 1200 हो गया। यानी ये जो अपसाइड में मूव दिया दोस्तों एक साल के अंदर, ये जो इतना बड़ा मूव दिया दोस्तों, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, 100% मूव दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट हुआ है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब इतना बड़ा मूव आता है तब पहले तो रिटेलर्स लोग इसको कैच नहीं कर पाते और उन लोग वेट करते हैं करेक्शन का। और जब करेक्शन स्टार्ट होता है तो उन लोग बड़े करेक्शन के अंदर फंस जाते हैं, जिसके बाद वापस हाई आने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर अगर रिटेलर्स ये समझ रहा है कि अच्छा स्टॉक है, गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है और ज़बरदस्त भाग रहा है ऊपर, और इसके करेक्शन के टाइम पे हम ले सकते हो, तो दोस्तों थोड़ा वेट कर लेना। हो सकता है आपको ये स्टॉक करंट लेवल से और भी डाउन साइड में मिल सकता है। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि नवंबर से यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली चल रही थी, और वो दोस्तों यहाँ से एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू थी। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइस ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, और थर्ड हाई राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और बाई साइड यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज सिग्नल ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर यहाँ पर बाइंग करते हो तो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ पर कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही अगर आप RSI देखो तो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। और ये वो लेवल है जो हमें यहाँ से ब्रेक डाउन मिला है, जो एक ज़बरदस्त डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है। और दोस्तों ये जो डाइवर्शन मिला है, नेगेटिव डाइवर्शन, ये कोई छोटा मोटा डाइवर्शन नहीं है, ये 3 डिग्री डाइवर्शन है। बहुत ही खतरनाक होता है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, टेक्निकल एक्सपेक्ट पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या तर्क है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जिसने लिया है, जिसका व्यू 5 से 10 साल का है, उन लोगों को डरने की बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले लोग वेट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको और भी अच्छे लेवल पर मिल सकता है। जहाँ से इसकी रैली स्टार्ट हुई थी उसके आसपास का लेवल आपको फिर से दिख सकता है, जो एक साल पहले इसका रेट था उसके आज, जहाँ से 600 से इसने अपसाइड मूव स्टार्ट करी थी, उसके आसपास यानी 625 630 के आसपास आपको मिल सकता है। चार्ट के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट के टेक्निकल्स बोल रहे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली ब्रेक डाउन होते हुए विटनेस हुई है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप देखो तो ये है लेफ़्ट शोल्डर, ये है उसका हेड दोस्तों, और दोस्तों ये उसका राइट शोल्डर है।
और ये हेड एंड शोल्डर की जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 885 के आसपास है, जो वेल सस्टेन कर चुकी है नेकलाइन के नीचे। और यहाँ से दोस्तों स्टॉक के जो अगले टारगेट्स निकल कर आते हैं, वो फर्स्ट टारगेट दोस्तों तकरीबन 680 का है, और उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन दोस्तों 620 के आसपास का है, जो मैंने आप लोगों को बोला था। और अगर ये 685 और 600 अगर 620 ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों और भी मेजर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि इसके बाद इसके जो हायर टाइम फ्रेम के चार्ट स्ट्रक्चर है वो थ्रेड पे आ जाएंगे, वो हायर टाइम फ्रेम के चार्ट स्ट्रक्चर ख़राब होंगे। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से एक बड़ी मैसिव रैली स्टार्ट हुई थी, तो पॉसिबल है यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर बाउंस करेगा। और अगर यहाँ पर बाउंस फिजल आउट हुआ तो फिर दोस्तों हम यहाँ पर फिर से रिविजिट करके देखेंगे कि यहाँ पर डबल धमाका डाउन साइड में बनता है या फिर रिवर्सल सिग्नल मिलते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगी, और वो दोस्तों राइट शोल्डर का टॉप है। अगर दोस्तों अगर ये स्टॉक 1010 के ऊपर 1010 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली ब्रेकडाउन होते हुए मिली है। तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर ना होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकती है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।